गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने जर्नल एंट्री को पोस्ट करना सीखा था कि किस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ कैन वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल बुक। तो मैंने आपको कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन बताए थे और अब आज उनके कुछ नेक्स्ट आपको ट्रांजेक्शन बताता हूं। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, सेम वही फॉर्मेट यूज करेंगे हम। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू श्याम 5000। श्याम को हमने गुड्स रिटर्न किया। तो देखिए कौन कौन से एस्पेक्ट इसमें यूज हो रहे हैं। एक तो श्याम, क्योंकि श्याम को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। दूसरा गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न हम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने गुड्स श्याम से परचेज किया होगा। तो इसको हम वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न। क्या यूज करेंगे अब? परचेज रिटर्न। अब देखिए श्याम कौन है? श्याम हमारे लिए पर्सन है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और परचेज रिटर्न, अगर गुड्स जो हमने परचेज किया था वो हमें वापस करना पड़े तो उसका अमाउंट हमें रिकवर होगा। तो एक तरीके से ये इनकम है, और इनकम हमारे लिए किस अकाउंट में आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो श्याम को हमने गुड्स रिटर्न किया, तो श्याम को गुड्स रिसीव हो रहा है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल डेबिट द रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, मीन्स श्याम डेबिट होगा। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल इनकम विल बी क्रेडिटेड, यानी परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा। तो यानी श्याम को आप डेबिट में लिखेंगे और परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो जो भी डेट होगी आपकी, आप क्या एंट्री पास करेंगे? श्याम डेबिट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और नरेशन आप डाल देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू श्याम को गुड्स रिटर्न किया। कितना? 5000। तो 5000 वन टाइम आप डेबिट के पैरेलल और सेकंड टाइम टू के पैरेलल यानी क्रेडिट के पैरेलल 5000। तो ये गुड्स को रिटर्न करने की एंट्रीज है। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन मैं आपको बता रहा हूं वो है रवि रिटर्न गुड्स टू अस 5000। रवि ने हमको गुड्स रिटर्न किया। कौन सा गुड्स रिटर्न किया होगा? जो हमने रवि को सेल किया होगा। रवि को हमने गुड्स सेल किया था, वो हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो इसमें भी दो एस्पेक्ट हैं, एक तो रवि जो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, और दूसरा वो गुड्स जो हमें रिटर्न होकर वापस मिला है, गुड्स रिटर्न। कौन सा गुड्स रिटर्न हो रहा है? जो हमने सेल किया था। तो इसे हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न है ये हमारी। अब देखिए रवि नेम ऑफ पर्सन, कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। और सेल्स रिटर्न, अगर हम सेल किया हुआ अमाउंट हमें वापस मिलता है तो हमें उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो देखिए रवि ने हमको गुड्स रिटर्न किया, तो रवि हमें गुड्स दे रहा है, गिवर है रवि। तो क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। गिवर कौन होता है? क्रेडिट होता है, यानी रवि क्रेडिट में आएगा। सेल्स रिटर्न, आप गुड्स को पे करेंगे, अमाउंट पे करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? अमाउंट पे करेंगे तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो मीन सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा और रवि आपका क्रेडिट होगा। तो एंट्री आप क्या पास करेंगे? डेट डालने के बाद आप एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन रिटर्न कर रहा है? रवि जो गिवर है। और नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रवि। रवि ने हमको गुड्स रिटर्न किया। कितने अमाउंट का? सेम 5000 रुपीज का। 5000 रुपीज का गुड्स हमें रवि रिटर्न कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि चेक रिसीव फ्रॉम राम 2000। राम से हमको चेक रिसीव हुआ।
ठीक है, राम के ऊपर कोई हमारा अमाउंट ड्यू चल रहा था और वो अमाउंट अब हमें राम से रिसीव हो रहा है पर चेक की फॉर्म में। आप जानते हैं चेक क्लियर होते हैं बैंक से, लेकिन ये चेक तब तक क्लियर बैंक से नहीं होगा जब तक ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता। यानी जब तक आप चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे मींस आपको उसका अमाउंट कलेक्ट नहीं होगा। और यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि राम से मिला हुआ चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या क्या इसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला है चेक और एक राम, ठीक है। अब देखिए राम पर्सन है और नेम ऑफ पर्सन किस अकाउंट का पार्ट होते हैं, पर्सनल अकाउंट का, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। चेक एक तरीके से आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, और रिसीव हो रहा है तो एक तरीके से ये क्या हो गया आपके लिए, ये आपके लिए हो गया नॉमिनल, तो इनकम हो रही है, ठीक है। सॉरी, ये चेक है बैंक से क्लियर होगा तो ये भी आपके पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट होगा। आपको रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर, और राम पे कर रहा है तो क्रेडिट द गिवर। अब देखिए यानी डेबिट द रिसीवर, चेक रिसीव हो रहा है तो चेक डेबिट में आएगा और राम क्रेडिट में आएगा। चेक डिपॉजिट हुआ नहीं है इसलिए इसको हम चेक के नेम से ही रिकॉर्ड करेंगे। 10 कैपिटल डाल के यहां हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, राम, टू राम, और यहां डाल देंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम राम, और यहां पे अमाउंट 2000 एक बार डेबिट में मेंशन करेंगे, एक बार क्रेडिट में मेंशन करेंगे। क्लियर। अब सपोज कीजिए ट्रांजैक्शन कुछ इस वे में होता कि चेक रिसीव फ्रॉम अजय 5000 एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी अजय से हमको चेक रिसीव हुआ और सेम टाइम हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यानी अब क्लियर मेंशन है कि वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका है मींस अकाउंट में पैसा हमारा इंक्रीज हो चुका होगा। तो देखिए अब दो एस्पेक्ट यहां पे आ रहे हैं, एक तो बैंक, अब वो चेक नहीं रहा क्योंकि वो बैंक में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया, और दूसरा एस्पेक्ट कौन है, कौन हमें दे रहा है वो चेक, अजय। अकॉर्डिंग टू पर्सनल बैंक अकाउंट किसमें आते हैं, पर्सनल अकाउंट में, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ, और अजय ये भी नेम ऑफ पर्सन है तो ये भी क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। तो यानी दोनों चीजें पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। बैंक में अमाउंट आया तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक, क्योंकि वहां पे चेक रिसीव हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर डेबिट होता है तो बैंक डेबिट होगा, और चेक दिया किसने है, अजय ने। अकॉर्डिंग टू पर्सनल क्रेडिट द गिवर, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, तो अजय हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे, रिसीवर बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, अजय, तो टू अजय, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ अजय, यानी अजय से चेक रिसीव हुआ और बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया 5000 रुपीज। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक और ट्रांजैक्शन थे परचेज रिटर्न से रिलेटेड और सेल रिटर्न से रिलेटेड, या जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन थे। तो यानी अगर आपको कोई चेक रिसीव होता है और सेम टाइम आप उसे डिपॉजिट कर देते हैं तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे किस नेम से, बैंक अकाउंट से। लेकिन अगर वो चेक अभी अनडिपोजिटेड है, यानी आपके पास है या आपने बैंक में उसको डिपॉजिट नहीं किया है, तो उस केस में वो वर्ड चेक इन हैंड वर्ड यूज किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म मैं आपको बताता हूं डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज द रिलैक्सेशन इन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स, यानी अगर किसी गुड्स के पेमेंट की प्राइस या गुड्स की प्राइस में आप कोई रिलैक्सेशन करते हैं तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये आप कर चुके हैं। एक तो होती है आपकी ट्रेड डिस्काउंट और एक होती है आपकी कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक स्पेसिफिक परसेंटेज से आपको ऑफर की जाती है, 10%, 20%, और इसका मोटिव होता है अपनी सेल को इंक्रीज करना।
यानी ट्रेड डिस्काउंट किस लिए ऑफर की जाती है कि आप उसको सेल को इंक्रीज कर सकें। कैश डिस्काउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट पे दी जाती है, ठीक है, और ये केवल तभी होती है जब आप कैश आप रिसीव कर रहे होते हैं या आप कैश पे कर रहे होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी हो सकती है और कैश ट्रांजेक्शन में भी हो सकती है, पर कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन में ही होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट यूज नहीं की जाती है। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट एक तरीके से बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालती। होता क्या है कि पहले जनरली इतनी अमाउंट से प्राइस को इंक्रीज कर लिया जाता है, फिर बाद में उसको डिक्रीज कर लिया जाता है, तो एक्चुअल हमारे प्रॉफिट या लॉस पर ट्रेड डिस्काउंट का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसकी हम कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। यानी रिकॉर्डिंग करते टाइम हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं कराते, बस उतनी प्राइस को कम कर देते हैं या हम उतनी प्राइस को से शो कराते हैं। कैश डिस्काउंट केवल कैश रिसीव करने के पर्पज से ऑफर की जाती है कि हमें जल्दी से जल्दी कस्टमर से या हमारे जो हमारे सप्लाई जो भी हमारे देने वाले पर्सन है डेटर्स, उनसे हमें कैश रिसीव हो सके, तो ये अमाउंट रिकॉर्डेबल होती है क्योंकि ये हमारे लिए इंपैक्टेबल होती है प्रॉफिट या लॉस पर, इसको आप शो कराएंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट कभी शो नहीं कराई जाती, कैश डिस्काउंट शो कराई जाती है। और कैश डिस्काउंट हमेशा किसके पैरेलल होती है, जहां कैश अकाउंट आ रहा होगा जनरल एंट्री में या फिर बैंक अकाउंट आ रहा होगा, जहां भी कैश और बैंक आएगा उसी के पैरेलल आपको डिस्काउंट को शो करना होगा। एग्जांपल लीजिए, जैसे 10,000 रुपीज का कोई टेलीविजन था और ये मार्केट में 10% ट्रेड डिस्काउंट पर आपको रिसीव हो रहा है, यानी 10% ट्रेड डिस्काउंट में ये आपको सेल किया जा रहा है, तो 10,000 रुपीज का आपको 10% यानी 1,000 डिस्काउंट हो जाएगी, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 9,000 रुपीज। तो जो आप इसकी एंट्री करेंगे ये 9,000 से की जाएगी, इस 1,000 को कहीं भी शो नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हम कहें कि 10,000 रुपीज के टेलीविजन पर आपको 2% की कैश डिस्काउंट मिल रही है, ताकि आप उसको जनरली तुरंत पे करके अमाउंट को रिकवर कर सकें, तो 10,000 का 2% यानी 200 रुपीज हो गया, आपको 9,800 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। तो आपको 9,800 रुपीज की भी एंट्री करनी है, जो अमाउंट आप पे करेंगे, और जो आपको 200 रुपए की डिस्काउंट मिली वो भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। मींस ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ डिस्काउंट डिडक्ट करके आपको अमाउंट शो कराना है, जबकि जो कैश डिस्काउंट है उसमें आपको अमाउंट भी शो करना है और आपको जो अमाउंट आपने पे या रिसीव किया है वो भी शो करना है। तो यानी ये डिफरेंस है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस देखिएगा।